एक बार की बात है, एक जंगल में एक चालाक कछुआ रहता था। वह शांत और समझदार था। वहीं उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, जो बहुत लालची और चालाक थी। उसे हमेशा दूसरों से चीजें छीनने की आदत थी। एक दिन लोमड़ी ने कछुए को एक सुंदर चमचमाता पत्थर लिए देखा। लोमड़ी बोली, कछुए भाई, ये पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले शहद दूंगी। लेकिन कछुआ समझ गया कि लोमड़ी की बातों में कुछ गड़बड़ है। कछुआ बोला, ठीक है, पहले शहद लाओ, फिर पत्थर ले जाओ। लोमड़ी ने सोचा कि वह कछुए को बेवकूफ बना लेगी, लेकिन कछुए ने जंगल के बाकी जानवरों को पहले ही बुला लिया था। जैसे ही लोमड़ी ने पत्थर लेने की कोशिश की, सभी जानवर आ गए और बोले, अब तू हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। लोमड़ी शर्मिंदा होकर वहां से भाग गई। मॉरल, चालाकी से नहीं, समझदारी से जीता जाता है। एक बार की बात है, जंगल में एक शरारती बंदर रहता था। वह हमेशा दूसरे जानवरों की नकल करता और मजाक उड़ाता था। एक दिन उसने देखा कि हाथी एक बड़ी नदी पार कर रहा है। बंदर ने भी नदी पार करने की ठानी। वह एक पेड़ से उछलते हुए नदी में कूद गया, लेकिन पानी बहुत गहरा था। बंदर तैर नहीं पाया और डूबने लगा। तभी बुद्धिमान हाथी वापस आया और अपनी सूंड से बंदर को बचा लिया। बंदर बहुत शर्मिंदा हुआ। वह बोला, माफ करना हाथी भाई, मैंने कभी सोचा नहीं कि हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता। हाथी मुस्कुराया और बोला, शरारत ठीक है, लेकिन समझदारी जरूरी है। मॉरल, हर किसी की अपनी ताकत होती है, दूसरों की नकल करने से कुछ नहीं मिलता। एक सुंदर जंगल में एक रंग बिरंगा मोर रहता था। उसका पंख बहुत चमकदार था और वह हर समय अपने सौंदर्य पर घमंड करता रहता था। वहीं पास में एक साधारण सा कौवा भी रहता था। वह शांत था और कभी किसी से तुलना नहीं करता था। एक दिन मोर ने कौवे से कहा, तुम कितने काले और बदसूरत हो, देखो मेरे पंख कैसे चमकते हैं। कौवे ने मुस्कुराकर कहा, सच है मोर भाई, तुम सुंदर हो, लेकिन मैं उड़ सकता हूँ ऊंचे आसमान में जहाँ तुम नहीं जा सकते। तभी शिकारी आया और मोर को पकड़ लिया क्योंकि वह उड़ नहीं सकता था। कौवा उड़ गया और बोला, रूप से ज्यादा जरूरी है अपनी काबिलियत पहचानना। मॉरल, घमंड नहीं, गुणों की कद्र करनी चाहिए। एक बार की बात है, आरव नाम का एक लड़का था। वह हमेशा अकेला रहता था, क्योंकि उसके दोस्त नहीं थे। एक दिन उसे बाजार में एक पुरानी दुकान मिली। वहां एक बूढ़े दादाजी ने उसे एक अजीब सी टोपी दिखाई। दादाजी बोले, ये कोई आम टोपी नहीं है, ये बोलती है। आरव ने टोपी पहनते ही सुना, हेलो आरव, मैं हूँ तुम्हारी जादुई टोपी। आरव चौंक गया, लेकिन जल्दी ही दोनों दोस्त बन गए। टोपी उसे हर चीज में मदद करने लगी, होमवर्क में, गेम्स में, और यहाँ तक कि जब आरव उदास होता तो टोपी उसे हंसाने की कोशिश करती। एक दिन स्कूल में एक लड़का गिर गया और सब हंसने लगे। टोपी ने आरव से कहा, सच्चा दोस्त वही है जो मदद करे। आरव ने उसकी मदद की और धीरे धीरे सारे बच्चे उसके दोस्त बन गए। अब आरव अकेला नहीं था और उसकी जादुई टोपी भी खुश थी। सीख, मदद करने से दोस्त बनते हैं और हर किसी में कुछ जादू होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी। उसी जंगल में एक घमंडी और मूर्ख शेर भी रहता था। एक दिन शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और कहा, मैं अब हर दिन एक जानवर को खाऊंगा। रोजाना एक जानवर को मेरे पास भेजा जाए। सभी जानवर डर गए और उसकी बात मान ली। रोज एक एक जानवर शेर के पास जाने लगा। एक दिन बारी आई चतुर लोमड़ी की, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने सोचा, अगर मैं भी ऐसे ही शेर के पास चली गई तो वो मुझे खा जाएगा। मुझे कुछ उपाय सोचना होगा। लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह शेर के पास जानबूझकर देर से पहुंची। शेर गुस्से में बोला, इतनी देर से क्यों आए? लोमड़ी बोली, महाराज, मैं तो समय पर आ रही थी, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। उसने कहा कि अब वह इस जंगल का राजा है और मुझे खा जाएगा। ये सुनते ही शेर गुस्से से लाल हो गया और बोला, कहाँ है वो दुस्साहसी शेर? मुझे दिखाओ। लोमड़ी शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गई और बोली, महाराज, वह शेर इसी कुएं में छिपा है। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपना ही प्रतिबिंब पानी में दिखाई दिया। उसने सोचा कि यही वो दूसरा शेर है और गुस्से में आकर उसने कुएं में छलांग लगा दी। शेर डूब गया,
और जंगल के सारे जानवर खुश हो गए। सीख, बुद्धि और समझदारी से हम किसी भी बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में दो दोस्त बिल्लू खरगोश और चीकू कछुआ रहते थे। दोनों हर दिन साथ खेलते, खाते और घूमते थे। एक दिन बिल्लू खरगोश ने चीकू से कहा, तू बहुत धीरे चलता है, तेरे साथ तो खेल का मजा ही नहीं आता। चीकू मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं दोस्त, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। फिर एक दिन जंगल में एक शेर आ गया। सभी जानवर डर गए। बिल्लू खरगोश डर के मारे भाग गया और चीकू को अकेला छोड़ दिया। लेकिन चीकू कछुआ बिना डरे अपने खोल में छिप गया और धीरे धीरे सरकता हुआ एक गुफा में पहुंच गया। कुछ देर बाद बिल्लू वापस आया और बोला, माफ कर देना दोस्त, मैं डर गया था। चीकू मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, लेकिन सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में साथ दे। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो अच्छे और बुरे समय में साथ निभाए। जंगल में एक अनोखा हाथी रहता था, उसका नाम था मोती। बाकी हाथियों से अलग, मोती को गुब्बारे उड़ाना बहुत पसंद था। हर दिन वो रंग बिरंगे गुब्बारों से खेलता, पेड़ों को सजाता और छोटे जानवरों को फ्री में गुब्बारे देता। सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन कुछ बड़े जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। शेर बोला, हाथी हो या खिलौना, गुब्बारों से क्या होगा। मोती चुप रहा। लेकिन एक दिन जंगल में मेला लगा। सभी जानवर आए, लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा मजा मोती के गुब्बारों के स्टॉल पर आया। मोती ने बच्चों को हंसाया, उन्हें उड़ते गुब्बारों में बिठाया और झूले लगाए। सब कहने लगे, मोती सबसे खास है। शेर भी बोला, माफ कर दो दोस्त, तुम्हारा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक नन्हा लड़का रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही ईमानदार और समझदार बच्चा था। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन गांव के राजा ने ऐलान किया कि जो बच्चा सबसे सच्चा होगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। राजा ने हर बच्चे को एक एक बीज दिया और कहा, इसे 1 साल तक उगाओ और जो सबसे सुंदर पौधा लाएगा, वही विजेता बनेगा। अर्जुन ने भी बीज लगाया, लेकिन महीनों मेहनत करने के बाद भी उसका बीज नहीं उगा। सब बच्चे सुंदर पौधे लेकर राजा के पास आए, लेकिन अर्जुन खाली गमला लेकर पहुंचा। राजा ने सब पौधों को देखा और मुस्कुराया। फिर उसने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन ही विजेता है। सभी हैरान हो गए। राजा ने समझाया, मैंने तुम सबको उबले हुए बीज दिए थे, जो कभी नहीं उग सकते थे। बाकी सबने झूठ बोला और नए बीज लगा दिए, लेकिन अर्जुन ने सच्चाई दिखाई, इसलिए वही असली विजेता है। और इस तरह अर्जुन की ईमानदारी ने उसे सबका हीरो बना दिया। सीख, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। एक गांव में मोहन और सोहन नाम के 2 अच्छे दोस्त रहते थे। दोनों हमेशा साथ खेलते, खाते और मस्ती करते। एक दिन वे दोनों जंगल से गुजर रहे थे। अचानक एक भालू उनके सामने आ गया। डर के मारे मोहन पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह चढ़ना जानता था। लेकिन सोहन को चढ़ना नहीं आता था। वह जमीन पर पड़ा रहा और सांस रोककर मरने का नाटक करने लगा। भालू पास आया, सूंघा और यह सोचकर कि वह मरा हुआ है, चला गया। भालू के जाने के बाद मोहन नीचे उतरा और सोहन से हंसते हुए पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? सोहन मुस्कुराते हुए बोला, भालू ने कहा कि जो मुश्किल समय में तुम्हारा साथ छोड़ दे, उसे अपना दोस्त कभी मत समझो। इसके बाद मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सच्ची दोस्ती निभाने का वादा किया। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो कठिन समय में साथ निभाए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे, राहुल और दीपक। दोनों को अपने खेत में काम करना था। राहुल मेहनती था, रोज सुबह उठकर खेत में हल चलाता, बीज बोता और पौधों की देखभाल करता। वहीं दीपक दिन भर खेलता और सोता रहता, सोचता कि किस्मत से फसल अपने आप उग जाएगी। महीनों बाद जब फसल काटने का समय आया, तो राहुल के खेत में सोने जैसी सुनहरी फसल लहलहा रही थी। दीपक के खेत में सिर्फ झाड़ियां और सूखी घास थी। दीपक उदास हो गया और राहुल के पास आया। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत का फल मीठा होता है भाई। उस दिन दीपक ने भी सीखा कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। सीख, मेहनत से ही सफलता मिलती है। एक जंगल में एक चतुर कौवा रहता था। उसका नाम था कालू। कालू बहुत समझदार और होशियार था।
जंगल के सभी जानवर उसकी बुद्धि का मान करते थे। एक दिन एक भूखी लोमड़ी जंगल में भटक रही थी। उसका नाम था भोली। उसने एक पट पर कालू कौवे को रोटी का टुकड़ा लेकर बैठा देखा। भोली के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कैसे भी करके इस रोटी को पाना होगा। भोली ने कालू से कहा, कालू भाई, आपकी आवाज तो बहुत मधुर है, क्या आप एक गीत गाओगे मेरे लिए? कालू समझ गया कि भोली रोटी छीनना चाहती है। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। कालू बोला, जरा लेकिन पहले तुम अपने आंख बंद करो, क्योंकि मैं शर्माता हूँ। भोली ने आंख बंद कर ली। कालू ने रोटी नीचे गिरा दी, लेकिन जंगल के एक और पट के नीचे, जहां पहले से उसने अपना रोटी छुपाने का जगह बना रखा था। फिर कालू जोर से गा गया, चतुर कौवा रोटी छुपे, भोली लोमड़ी को चकमा दी आया। भोली ने आंख खोली, देखा रोटी गायब। कालू पट से हंस रहा था। भोली लोमड़ी, चालाकी से नहीं, समझदारी से रोटी मिलती है। भोली शर्म से नीचा देखकर चली गई और उसने सीखा कि हमेशा ईमानदारी से हाई काम लेना चाहिए। मॉरल सीख, चालाकी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से जीत होती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। वह हर दिन जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से अपना गुजारा करता। एक दिन अर्जुन को जंगल में एक बहुत पुराना बड़ा पेड़ दिखाई दिया। जब वह पेड़ काटने गया तो अचानक पेड़ से आवाज आई, अर्जुन, अगर तुम मेरी रक्षा करोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अर्जुन को दया आ गई। उसने पेड़ को नहीं काटा और वापस गांव लौट आया। अगली सुबह जब वह उसी रास्ते से गुजरा तो उसने देखा कि पेड़ पर चमकते हुए सोने के फल लगे थे। पेड़ ने कहा, तुम्हारी दया के लिए ये तुम्हारा इनाम है। अर्जुन ने कुछ सोने के फल तोड़े और गांव जाकर उन्हें बेच दिया। अब वह अमीर बन गया, लेकिन उसने अपनी अमीरी का घमंड नहीं किया। वह गांव के गरीब लोगों की भी मदद करने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। सब अर्जुन की इज्जत करने लगे। सीख, दया और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सारे जानवर आपस में खूब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जंगल का कोई राजा नहीं था। हर जानवर अपनी मस्ती में रहता था। एक दिन बूढ़े हाथी चाचू ने कहा, हमें भी एक राजा चुन लेना चाहिए जो हमारी मदद करे और जंगल में नियम बनाए। सभी जानवरों ने हाँ में सिर हिलाया। फिर तय हुआ कि अगली सुबह एक प्रतियोगिता होगी। जो सबसे बुद्धिमान और दयालु होगा वही राजा बनेगा। सुबह होते ही जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हुए। प्रतियोगिता के लिए 3 काम थे। पहले, जो किसी मुसीबत में फंसे जानवर की मदद करेगा। दूसरा, जो सबसे अच्छे विचार बताएगा। तीसरा, जो सभी के साथ बराबरी से पेश आएगा। पहली चुनौती में एक नन्हा खरगोश गलती से गड्ढे में गिर गया। शेर, चीता, भालू कोई नहीं रुका। सब अपनी जीत के लिए आगे बढ़ते रहे। पर एक छोटा सा हिरन रुक गया। उसने खरगोश को बाहर निकाला और उसे पानी पिलाया। दूसरी चुनौती में जानवरों से पूछा गया, अगर आप राजा बन जाएं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? शेर बोला, मैं सबसे ताकतवर बनूंगा। भालू बोला, मैं सबसे मीठे फल खुद खाऊंगा। लेकिन हिरन बोला, मैं सबसे पहले सबके लिए पानी के तालाब बनवाऊंगा ताकि कोई प्यासा न रहे। आखिरी चुनौती में हिरन ने सबके साथ मिलकर खेल खेला, किसी से भेदभाव नहीं किया। सारे जानवर देखकर हैरान रह गए। सबने मिलकर छोटे से हिरन को जंगल का नया राजा बना दिया। उस दिन से जंगल में और भी ज्यादा प्यार और खुशहाली फैल गई। और जंगल के बच्चे हमेशा उस राजा हिरन की कहानियां सुनते सुनते सोते थे। सीख, सच्चा राजा ताकत से नहीं, प्यार और सेवा से बनता है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सारे जानवर आपस में खूब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जंगल का कोई राजा नहीं था। हर जानवर अपनी मस्ती में रहता था। एक दिन बूढ़े हाथी चाचू ने कहा, हमें भी एक राजा चुन लेना चाहिए जो हमारी मदद करे और जंगल में नियम बनाए। सभी जानवरों ने हाँ में सिर हिलाया। फिर तय हुआ कि अगली सुबह एक प्रतियोगिता होगी। जो सबसे बुद्धिमान और दयालु होगा वही राजा बनेगा। सुबह होते ही जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हुए। प्रतियोगिता के लिए 3 काम थे। पहले,
जो किसी मुसीबत में फंसे जानवर की मदद करेगा। दूसरा, जो सबसे अच्छे विचार बताएगा। तीसरा, जो सभी के साथ बराबरी से पेश आएगा। पहली चुनौती में एक नन्हा खरगोश गलती से गड्ढे में गिर गया। शेर, चीता, भालू कोई नहीं रुका। सब अपनी जीत के लिए आगे बढ़ते रहे। पर एक छोटा सा हिरन रुक गया। उसने खरगोश को बाहर निकाला और उसे पानी पिलाया। दूसरी चुनौती में जानवरों से पूछा गया, अगर आप राजा बन जाएं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? शेर बोला, मैं सबसे ताकतवर बनूंगा। भालू बोला, मैं सबसे मीठे फल खुद खाऊंगा। लेकिन हिरन बोला, मैं सबसे पहले सबके लिए पानी के तालाब बनवाऊंगा ताकि कोई प्यासा न रहे। आखिरी चुनौती में हिरन ने सबके साथ मिलकर खेल खेला, किसी से भेदभाव नहीं किया। सारे जानवर देखकर हैरान रह गए। सबने मिलकर छोटे से हिरन को जंगल का नया राजा बना दिया। उस दिन से जंगल में और भी ज्यादा प्यार और खुशहाली फैल गई, और जंगल के बच्चे हमेशा उस राजा हिरन की कहानियां सुनते सुनते सोते थे। सीख, सच्चा राजा ताकत से नहीं, प्यार और सेवा से बनता है। जंगल में एक छोटा सा बंदर रहता था जिसका नाम था चीकू। चीकू बहुत शरारती था, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था क्योंकि वो सबके साथ मजाक करता रहता था। एक दिन चीकू ने खरगोश, मोर और हाथी को डरा दिया। सब उससे नाराज हो गए। चीकू उदास हो गया, यूं समझ नहीं आया कि सब उससे दूर क्यों जा रहे हैं। फिर एक दिन चीकू पद से गिर गया और चोट लग गई। उसकी मदद कोई नहीं कर रहा था। तभी खरगोश आया। उसने कहा, हम सब दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन दोस्ती में प्यार और सम्मान भी होना चाहिए। चीकू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबसे माफी मांगी और वादा किया कि अब से सबके साथ प्यार से रहेगा। उस दिन के बाद चीकू सबका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। सीख, दोस्ती में मजाक चलेगा, पर प्यार और इज्जत सबसे जरूरी है। एक घने जंगल में एक भालू रहता था जिसका नाम था बल्लू। बल्लू सबसे अलग था। जब सब जानवर खेलते तब बल्लू आसमान की तरफ देखता रहता था। उसका सपना था उड़ने का। सब उसका मजाक उड़ाते, भालू और उड़ान। हाँ, भालू तो जमीन पर हाई ठीक लगता है। लेकिन बल्लू ने सपना देखना नहीं छोड़ा। एक दिन बल्लू ने सोचा, अगर पंख नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ और करते हैं। उसने जंगल के सबसे अच्छे गुब्बारे वाले चिड़िया मिठू से मदद मांगी। मिठू ने यूं रंग बिरंगे बड़े बड़े गुब्बारे दिए। बल्लू ने उन गुब्बारों को अपने हाथ, पैर और पीठ से बांध दिया। धीरे धीरे वो हल्का महसूस करने लगा और फिर उड़ान भर ली। पहली बार जंगल का कोई भालू हवा में उड़ा था। सब जानवर हैरान हो गए। एक फ्लैट वो मजाक नहीं उड़े, बल्कि बल्लू से प्रेरणा लेने लगे। बल्लू ने सबको एक बात सिखाई, सपने बड़े हो या छोटे, अगर हौसला हो तो कुछ भी मुमकिन है। सीख, किसी का मजाक मत उड़ाओ, सपने देखना हर किसी का हक है। मेहनत और विश्वास से सपने सच किए जा सकते हैं। एक बार की बात है, एक गांव के पास एक पुराना जंगल था। उस जंगल में कोई भी जाने से डरता था क्योंकि वहां एक बोलने वाला पत्थर था। सब कहते थे कि जो भी पत्थर के पास जाता है वही या तो खो जाता है या फिर डर के मारे वापस भाग आता है। लेकिन एक दिन एक बहादुर लड़की सना ने तय किया कि वो उस पत्थर से मिलने जाएगी। वो जंगल में गई और कुछ ही दूर पर उसे वो चमकीला बड़ा पत्थर दिखा। जैसे ही उसने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? पत्थर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा डर हूं। अगर तुम मुझसे डरोगी तो मैं तुम्हें रोक दूंगा, अगर मुझसे लड़ोगी तो मैं रास्ता बना दूंगा। सना ने आंखें बंद की और हिम्मत जुटाकर बोली, मैं नहीं डरती। तभी पत्थर दो हिस्सों में बंट गया और उसके पीछे एक सुनहरी गुफा दिखाई दी जिसमें कई किताबें, ज्ञान के मोती और जादुई पौधे थे। सना गांव वापस गई और सबको बताया कि डर सिर्फ एक एहसास है, उसे पार करना ही असली जीत है। सीख, डर को पहचानो, उसका सामना करो, तभी असली रास्ते खुलते हैं।